एवरीवन। सो आज है 28 अप्रैल एंड आज हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये ओपन है, डे चार्ट ओपन है निफ्टी का, निफ्टी 50 का। आज पहले हम एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या मूवमेंट किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ से। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट काफ़ी टाइम तक एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में आता है। ओके, आप देखते हैं ये वाला एक अप ट्रेंड है। अभी हम लोग एक ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक डिटेल एनालिसिस देखेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझेंगे, जिससे कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सको। राइट, तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूव करता है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखो कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, मतलब मार्केट अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं गया। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा एक आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ लीजिए, या फिर यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है मार्केट ने। तो लास्ट टाइम जब आपको एनालिसिस दिया था तो मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्केट क्या करेगा, डे चार्ट, ठीक है, डे चार्ट। तो डे चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक आपका सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट को यहाँ से आके मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट इसको वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो मार्केट इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट तक मार्केट आएगा। ओके, अब मैं इसे कैंडल के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो हमारे पास कुछ इस टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है। राइट, सो अगर मैं इसको अब 13 चार्ट में देख लेता हूँ तो क्या हुआ है मार्केट का, वो देख लेते हैं। तो आज है 28 अप्रैल, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, राइट, बट मार्केट कवर करता है एंड जो प्रीवियस जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उससे मार्केट ऊपर की ओर जाता है एंड मार्केट थोड़ा सा मोमेंट ऊपर की तरफ करता है। एंड यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट स्टे करता है, मार्केट डाउन। तो अभी हमारे पास जो डे का हाई है वो क्या हो गया, हमारे पास डे का हाई वो हो गया हमारे पास, एक तो ये डे का हाई हो गया, ओके, एंड एक आपके डे का हाई ये वाला हो गया, राइट। एंड अभी आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एंड जो भी टाइम हो रहा है वो 1:57 हो रहा है, 2 o'clock के आसपास है एंड 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाएगा। एंड प्रीवियसली मैंने बोला है कि मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, यानी कि आपको अगर मार्केट से अच्छा रिटर्न चाहिए, या तो मॉर्निंग सेशन जब मार्केट ओपन होता है अगर उससे आप कैच कर सकते हैं उस पैटर्न को तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप वेट करें कि मार्केट आपको एक प्रॉपर मतलब 12 बजे के बाद आप मार्केट में बैठे 3 घंटे के लिए, 12 से 12, 1, 2 और 3, 3:30 तक, ठीक है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3:30 तक जो होता है 3.5 घंटे का आपका अगर आप बैठते हैं तो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है। उस केस में आपको जल्दी टारगेट मिलेगा। ओके, सो ये आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर आता है, उसके बाद मार्केट एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है। 15 मिनट के चार्ट में हमने यहाँ पे कर लिया है एंड मार्केट यहाँ पर डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है एंड मार्केट नेक्स्ट डाउन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट पहले नीचे यहाँ पर आता है एंड मार्केट फिर ऊपर जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे स्टे कर रहा है। यहाँ पे काफी टाइम तक मार्केट ने स्टे किया, कितना 15:30 एंड अप्रोक्सीमेट 1 आवर के आसपास मार्केट ने यहाँ पर स्टैंड किया एंड मार्केट ने यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा आपको क्या दिया है, एक डाउन दिया है एंड यहाँ पर आपका एक एफवीजी क्रिएट हुआ है। ओके, ये एफवीजी हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पर एक एफवीजी को कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से वापस लौट जाता है, या फिर मार्केट पूरा अपना जो भी आपका सप्लाई जोन है ना, तो वहाँ पर मार्केट वेट करता है। तो अगर आपको जो भी ऑर्डर ब्लॉक समझ सकते हैं, हम उसको ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं इसको। अगर देखिए क्या है कि आपका एफबीजी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप कंसिडर करो कि यार आप बीच में से कहीं भी मार्केट से आप पोजीशन लेंगे। अगर आपका एफबीजी छोटा है तो आप वेट करो कि ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से मार्केट डाउन, तो मार्केट क्या है, आपका जो एफबीजी काफी बड़ा है, तो मार्केट ने यहीं से पोजीशन ली एंड इस यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप इसको अभी करंट ट्रेंड को देखें तो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट मार्केट कंटिन्यू डाउन था, ठीक है। यहाँ पर एक आपके सामने ये 500 चार्ट में हमने कर लिया इसको। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा स्टे किया, डाउन अप, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी शिप हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, लिक्विडिटी शिप है एंड उसके बाद
मार्केट में एक तरीके से यहाँ पे कैंडल बनती है एंड मार्केट यहाँ से क्या दे रहा है आपको, आपको मार्केट अगेन एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दी है मार्केट ने। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, तो अभी आप देखिए अगर आपको अभी एंट्री करनी है तो आप कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे कैंडल जो रेंज मेथड होता है उससे भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है ना, एक वी शेप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, राइट। मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है एंड यहाँ पर आपके पास एक, इसे आप मान सकते हैं कि ये एक आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी शिप हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, राइट। तो ये क्या है, देखिए सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेलर्स, बेसिकली सप्लाई और डिमांड। तो यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास, एक ये जो है यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सेलिंग हो रही है, ठीक है, सेलिंग हो रही है यहाँ पर। सो अभी आपको वेट करना है, क्या करना है, वेट। अब आपको अगर यहाँ से एंट्री करनी है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये इस कैंडल के बाद, यानी कि देखिए पहले एक आपके पास लिक्विडिटी शिप कैंडल मिलती है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये कैंडल यहाँ क्लोज होती है एंड एक कैंडल यहाँ क्लोज होती है। तो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, राइट। तो अगर आपको यहाँ से एंट्री करनी है तो आप एंट्री कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आइए, राइट। तो आपने देखा कि ये जो अपने कैंडल बने हैं उसका वन चार्ट फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिक्विडिटी शिप हुआ है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर से मार्केट एक नीचे जाएगा, ठीक है, और मार्केट अगर यहाँ से लिक्विडिटी शिप लेके वापस ऊपर आता है, मतलब यहाँ से आपको फिर से कंफर्मेशन मिलती है, तब मार्केट में आपको एंट्री करनी है। तो ये देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हुआ, देखो आपको क्या, यहाँ पे मार्केट यहाँ कंटिन्यूसली जीरो था, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया, ठीक है, एंड मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास एक बियर्स एंगल्फिंग कैंडल मिली है एंड यहाँ पर इसे बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रैप हुआ है, ठीक है, इसे ट्रैप बोलते हैं। क्या होता है कि जैसे मार्केट ऊपर जाना था, मतलब ऊपर जाने का शो करता है, बट मार्केट सडनली एक बड़ी सी कैंडल नीचे बना देता है। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रैपिंग बिहेवियर है मार्केट का, राइट। सो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, वापस एक यहाँ पर लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो अभी आपको वेट करना है। तो ये कुछ किस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है वो आप देखिए, ये हुआ, ये हुआ, ये, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से इस टाइप से जाके मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर जाता है तो हमारे पास अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा जिसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी आप यहाँ पर वेट करें, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करें, यहाँ पे क्या है, अभी आप कंफर्मेशन का वेट करें। तो अगर मैं 5 मिनट चार्ट मिनट पे देखूँ तो क्या हुआ है, 5 मिनट चार्ट में पे देखो कि यहाँ पर एक क्या बन रहा है, यहाँ पर एक कैंडल बन रही है एंड ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो अभी कैंडल बन रही है, अभी 1 मिनट 31 सेकंड पेंडिंग है। तो उसके बाद जब ये कैंडल जैसे ही बनती है, मान लीजिए अगर ये यहीं क्लोज होती है, तो ये हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, जो सॉरी बायर्स हैं, वो पावरफुल हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये इसके मोर देन हाफ यानी कि कुछ इस टाइप से क्लोज होती है तो ये हम एक इवनिंग स्टार पैटर्न मिलता है हमें। बट ये अगर ऊपर ही रहती है तो ये एक इंडिकेशन होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट अगर अग्रेसिव एंट्री करनी है तो थोड़ा रिस्क होता है अग्रेसिव एंट्री में, कि मार्केट हो सकता है कि नीचे आके आपके स्टॉप लॉस को हिट करे और फिर ऊपर जाए। तो उस केस में अगर आपको इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जैसी जो भी बनेगी उसमें आपको एंट्री करनी होगी। तो अगर मान लीजिए वो ऊपर की तरफ बनती है, यानी कि यहाँ कुछ बनती है उसमें, तो आपको तब एंट्री करनी होगी। तो आपका स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि अगर मार्केट यहाँ पर आकर भी आए भी तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, राइट। एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा जाता है तो वेल एंड गुड। सो ये है आपके पास एक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये होता है CRT
जो जिसको एक CRT मेथड बोलते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन देखिए, चाहे CRT कर लीजिए, कोई सा भी कॉन्सेप्ट अपना लीजिए, आपको कैंडल स्टिक देखना आना चाहिए। एंड आपका टाइमिंग, टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइमिंग को लेकर थोड़े से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई टाइमिंग, जैसे मान लीजिए 1 बजे के बाद आप मार्केट में एंट्री करते हैं, तो आपके पास स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर होता है। अभी देखिए, जैसे अभी 2 o'clock हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि मार्केट नीचे जाए और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करे। लिक्विडिटी का हमेशा वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना लिक्विडिटी के एंट्री करेंगे और मार्केट आपको रिवॉर्ड देके जाएगा। नहीं, मार्केट आपको रिवॉर्ड देके नहीं जाएगा। मार्केट तब तक रिवॉर्ड नहीं देगा जब तक कि आप ठीक से एंट्री नहीं करते हैं। ओके, सो गाइस, इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको ब्लाइंडली मार्केट में एंट्री नहीं करना है, राइट। अगर मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरीके से हो कि मार्केट, 1 मिनट, मार्केट इस तरीके से कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और ये यहाँ तक आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। सो इसलिए जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक आपको वेट करना है। जब कंफर्मेशन मिल जाए तब आप मार्केट में एंट्री करें। ओके, सो ये है हमारा जोन, एंड ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका देखिए, यहाँ पे कुछ आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप भी आपको दिख रहा होगा। सो इस जोन में भी एंट्री ना करें। तब जब आपके पास कंफर्मेशन हो जाए तब जाके आपको एंट्री करनी है, राइट। तो ये हो गया आपके पास निफ्टी 50 का एनालिसिस। एंड गाइस, हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखो कि देखिए क्या हो रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा खासा क्या किया, एक कैंडल बेयर्स कैंडल थी, ठीक है। उसके बाद उसका अपोजिट देखो कितना पावरफुल कैंडल थी। ये मोरा जो कैंडल बनी है आपकी, इतनी पावरफुल कैंडल बनी है। एंड इसे आप बोलेंगे कि भाई यहाँ से मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन गया है ना, एक तरीके से। एंड आपके पास इतनी पावरफुल कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है एंड यहाँ भी नीचे कैंडल बन रही है, नीचे विक है, ऊपर इतनी पूरी बॉडी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी यहाँ पे छोटी सी एक विक है, बट इससे क्या शो हो रहा है कि हमारे पास जो जो बायर्स है वो पावरफुल हो रहे हैं यहाँ से, राइट। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ ऊपर जाता है एंड सेलर्स इसको नीचे लेके आता है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको एक बड़ी सी कैंडल मिली जो इन दोनों कैंडलों को इसने ओवरलेप कर लिया। लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट वाली कैंडल ने इसके ऊपर 50% से ऊपर क्लोज होती है। तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले जाया जा रहा है, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट को या तो मार्केट को थोड़ा नीचे लाया जा रहा है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडेट करता है मार्केट। सो आपको बहुत सावधानी पूर्वक मार्केट में एंट्री करनी है। अगर मान लो यहाँ पर आपने एंट्री की और यहाँ पर आप अब लिक्विडेट हो गए, ठीक है, तो भी मिस्टेक है। तो आप वेट करो, आराम से वेट करिए एंड आप तब एंट्री करें जब कंफर्मेशन 100% सही हो। ब्लाइंडली आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड वेट कीजिए, A+ सेटअप का ही, A+ सेटअप में ही आपको एंट्री करनी है। कोई भी ऐसे सेटअप में एंट्री मत कीजिए जिसमें आपको डाउट है, राइट। नाउ बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज 5 मिनट चार्ट में देखते हैं हम लोग। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था एंड मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, बट मार्केट ने प्रीवियस जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी वहां तक मार्केट नहीं पहुंचा। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड को फॉलो किया है, ठीक है। एक यहाँ पर अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो आपको इस टाइप के पैटर्न को समझना चाहिए कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम समझें बर्मी चार्ट फ्रेम पे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं समझाता हूँ आपको। मार्केट ओपन होता है, मार्केट पास एक अच्छा खासा यहाँ से एक आपका एवरेज क्रिएट हुआ एंड मार्केट यहाँ तक गया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इवनिंग स्टार समझो, कुछ भी समझो कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मार्केट नहीं इस पे गया एंड फिर मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ तक ये हो गया 953। सो बहुत से लोग इसमें स्कैल्पिंग करते हैं, अच्छी बात है, बट ये एक गुड सेटअप नहीं होता। क्या होता है,
अगर मार्केट यहाँ पर आके नीचे जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है कि मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा। अगर मार्केट इस टाइप से कुछ करता है तो उसने मार्केट ने लिक्विडेट नहीं किया है एंड मार्केट क्या करेगा, वापस उसको टच करने जरूर जाएगा। तो हमारे पास जो ये लाइन है, देखिए ये सेटअप था, अगर ये यहीं पे था तो मार्केट और नीचे जाता, यहीं से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता था। ओके ओके, तो देखिए क्या हुआ, ये जो लिक्विडिटी जोन था जहां पर मार्केट ने लिक्विडेट किया था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली मतलब उसके बाद मार्केट यहाँ पहुंचता है एंड यहाँ पर मार्केट ने फिर से लिक्विडेट किया। एंड तो जब भी आपको इस टाइप का कोई पैटर्न दिख जाए कि मार्केट यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है और मार्केट वहां पर इस टाइप की कैंडल बना रहा है, देखो कैसे आपको समझ में आएगा। मार्केट यहाँ पर था, मार्केट ऊपर आ रहा था, उसके बाद अगर आप यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कैंडल देखो कि वो डाउन हो रही है, ठीक है, एंड उसके बाद रेड कैंडल की पावर देखिए, और यहाँ से रेड कैंडल एंड यहाँ पे छोटी हो गई। देखो रेड कैंडल अगर यहाँ पे थोड़ी बड़ी होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल ज्यादा थी तो मतलब सेलर ज्यादा थे, यहाँ भी ज्यादा थे, फिर धीरे धीरे कम हुए एंड यहाँ से हमारे पास एक इंडिकेशन आता है इस कैंडल पर कि भाई मार्केट यहाँ से वापस मूव हो सकता है। और मान लो इस कैंडल पे आप नहीं एंट्री कर पाए, मतलब समझ पाए, ठीक है, ये 1 मिनट की चार्ट फ्रेम है, तो आप इस कैंडल पे समझ जाइए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये 2 मिनट में आप समझ जाएंगे यहाँ पर एंड उसके बाद आप मार्केट से आउट हो जाइए। देखिए ओवरऑल आपको है ना प्रॉफिट में रहना चाहिए, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अगर एंड यहाँ पर एक एफवीजी है और मार्केट, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो कि भाई अब जैसे मार्केट यहाँ तक आ गया तो आपने ये एफवीजी बना लीजिए। ठीक है, ये एफवीजी बन गया आपका, मार्केट ने यहाँ पर आके स्टे किया, देखिए मार्केट ने यहाँ पर स्टे किया एंड उसके बाद मार्केट बूम ऊपर हुआ, राइट, एंड यहाँ पर अगेन अब मार्केट, आप मान लीजिए ये आपके पास जोन आ गया, आपको इसमें एंट्री करनी है, कैसे करेंगे आप एंट्री, तो हमेशा कंफर्मेशन का वेट कीजिए, अर्ली एंट्री मत कीजिए जब तक कि आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाए, आपको मार्केट अच्छी जगह समझ में आने लग जाए, तब जाके आप अर्ली एंट्री कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जब आप अभी मार्केट के अंदर नए हैं या फिर अभी आपको उतना मार्केट का अनुभव नहीं हुआ है, तो आप वेट करें कंफर्मेशन का, सिंपल। ठीक है, एंड टाइमिंग, टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने यहाँ पर वेट किया, अगर मैं इसको फाइनल चार्ट में देखूँ तो हमारे पास क्या दिखता है, क्या दिखता है कि मार्केट यहाँ पर आया एंड यहाँ पे देखिए कोई भी एफबीजी नहीं है, यहाँ भी कोई एफबीजी नहीं है। ठीक है, बट अब ये जो पैटर्न है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप एफबीजी फॉलो करते हैं तो ही आप यहाँ पर एंट्री करें, अदरवाइज तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई खास एंट्री बनती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये इन कैंडलस्टिक पे आप एंट्री करेंगे, लेकिन ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अपना सेटअप अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप वेट करें, मार्केट को समझें। ठीक है, सो हमने यहाँ पर वेट किया, मार्केट यहाँ से डाउन हुआ, तो अभी आपके पास जो प्रॉपर एफबीजी मिली है, इसको अगर हम छोड़ दें तो प्रॉपर एफबीजी यहाँ से यहाँ तक का एक हमारे पास ये जोन है। ठीक है, ठीक है, और एक मार्केट ने यहाँ स्टे किया, ये आपके पास एक अच्छा पावरफुल, ये कितनी बड़ी आपको एफबीजी मिली एंड ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। सो आपको जब पोजीशन बनानी हो तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। जब एफबीजी हो गया, अगर एफबीजी को क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक लिक्विडेट हुआ, फिर वेट कीजिए मार्केट क्या कैंडल स्टिक बनाता है एंड आपको फिर से देखा कि मार्केट यहाँ पे कैंडल बनाई, बट ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, इसके ऊपर क्लोज हुई है। अगर ये इसके नीचे होती तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा एक हमारे पास इंडिकेशन होता है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट, देखिए अगर इसको नीचे जाना होता ना तो इस टाइप कैंडल बनाता है, ये बड़ी सी कैंडल बनाता, राइट, तो ज्यादा कंफर्मेशन होता कि मार्केट जो, बट यहाँ पे कैंडल क्या है, बहुत छोटी छोटी सी कैंडल है, तो मतलब ये समझो कि यहाँ पर अभी सेलर्स इतने इंटरेस्टेड नहीं है। अब मार्केट ने यहाँ पर आया, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि मार्केट में रेड कैंडल था, फिर मार्केट ऊपर आता है एंड यहाँ पर कंटिन्यूसली अगर आप विक देखो, इसकी विक देखो, ठीक है,
यहाँ पे कोई विक नहीं है, उसके ऊपर विक है, फिर इसके ऊपर विक है, इसके ऊपर एक ये विक है, ये एक स्विंग कैंडल है। इसकी विक देखो और इसकी विक देखो, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर ये ऊपर तक गया बट यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज हुई। इसकी विक देखो, नीचे है ही नहीं, फिर इसकी विक देखो, फिर इसकी विक देखो, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक डोजी बन गई। हमारे पास जब इस टाइप का सेटअप बन जाए कि कंटिन्यूसली ये विक ऊपर की तरफ हो एंड नीचे की विक छोटी हो, राइट, एंड यहाँ पे फिर आपके पास एक डॉजी बना, मतलब डॉजी क्या मतलब क्या होता है कि इंडिसेंट कैंडल होता है, ठीक है। एंड अब इसको कोई अलग अलग डॉजी नाम देते हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है एंड यहाँ भी जो सेलर्स हैं, मतलब जो बायर्स है वो भी इतने पावरफुल नहीं है, एंड सेलर्स भी आप देखो कि यहीं पर इंडिसेंट कैंडल बन रहा है एंड यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हुआ 1 मिनट का चार्ट टाइम है कि मार्केट डाउन, राइट। अब इसमें भी आपको एंट्री नहीं करनी है, फिर हमारे पास एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है कि ये इसे डाउन होता है। यहाँ पर आपको ज्यादा कंफर्मेशन मिल चुकी है कि इसने इस जॉन को, जो ये जॉन था ये वाला, इसको इसने ब्रेक कर दिया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो मार्केट ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया, कितने कंफर्मेशन दिए, एक ये हमारे कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दिया, डॉजी दिया, उसके बाद ये हमारे पास कंफर्मेशन आया एंड यहाँ पर आपके पास फिर से आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन है, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनी ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाती है, तो उसके बाद ये बूम, ठीक है। तो आप इस केस में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक एंट्री करिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, अपना यहाँ पे एंट्री करिए, स्टॉप लॉस रखिए एंड आपको वेट करना है। तो ये बेस्ट सिनेरियो है। इस टाइप का सिनेरियो अगर कोई बनता हो तो यहाँ पे आपका, जब देखिए ये चीज ऐसी होती है ना कि जब आप बहुत बार, मतलब मल्टीपल टाइम्स जब आप चीजों को देखने लग जाते हैं, यानी कि आपको चीजें जब बहुत ज्यादा एक बार आपको नजर में आने लगते तब आपको ये पैटर्न पकड़ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने देखा और आप ये पैटर्न पकड़ने लगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ये चीज पकड़ने के लिए आपको मार्केट को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। वंस आप जब चीजों को सीख जाते हैं तब आप इस चीज को जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं। ओके, सो अभी जैसे मान लीजिए ये आपका लिक्विडेट जोन था, यहाँ पर ये अगर मैं बात करूं इस पूरे पैटर्न में यहाँ से मार्केट ने जंप किया था, ये बीच में हमारा अगर स्पेस देखें हम लोग, तो मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि मार्केट ने इसे क्रॉस किया, ठीक है। तो आप इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए। हमें एक अच्छी खासी कंफर्मेशन मिली एंड आप यहाँ पर एंट्री करिए एंड मार्केट ने यहाँ से हमारे पास कंटिन्यूसली एक बेयरिश जोन में हमें यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा टारगेट दिया। देखिए कितना बड़ा टारगेट, अगर मैं इसको कंसिडर भी करूं, अगर आप यहाँ भी एंट्री करेंगे एंड आप स्टॉप लॉस यहाँ रखें, ठीक है, और आपको ट्रेल करना है, सिंपल सी बात है, ट्रेल करना है आपको। 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है, 1:4 के आसपास आपके पास एक प्रॉफिट बनता है, ठीक है। 1 मिनट, तो आपको कैंडल स्टिक को बहुत ध्यान से समझना है। ये कैंडल स्टिक जब भी पैटर्न बने तो हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने समझा कि मार्केट जब मार्केट एक रेंज में जा रहा होता है तो बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है। ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल बनाया, यहाँ भी देखो, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ कैंडल देखो, ग्रीन की कैंडल की इंटेंसिटी देखो एंड रेड की, आपको क्या दिख रहा है, देखो इतना तो आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने वेट किया होगा, यहाँ वेट करोगे कि भाई कंफर्मेशन का, फिर आप यहाँ भी वेट करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको फिर से वो मिलेगी आपको कि हाँ भाई ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है, फिर आप यहाँ पे थोड़ा घबराओगे, राइट, मार्केट यहाँ तक आएगा बट आप यहाँ पे थोड़ा घबराओगे एंड यहाँ पर थोड़ा आपको लगेगा कि यार मार्केट ऊपर जा सकता है। बट ये बलून के चार्ट फ्रेम है तो इजिली आप यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। देखो क्या होता है, मार्केट में कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात होती है। सो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये कैंडल है, उसके बाद आपको है ना ये जो इस टाइप कैंडल मिल जाए, इस टाइप कैंडल मिल जाए कि मार्केट ऊपर गया बट सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक तरीके से इवनिंग स्टार को जो है उसका एक हमारे पास एक फॉर्मेशन क्रिएशन हो रहा है, राइट। एंड उसके बाद ये कैंडल बूम, ये कैंडल बनते हैं यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 मिनट में, 6 मिनट में आपको कंफर्मेशन होगी मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर आपने एंट्री करी, यहाँ पर आपने क्या किया, एंट्री की, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा एंड आपने समझा। तो ये
फॉर्मेशन को आपको रीड करने के लिए कंटिन्यूस हजारों बार, सैकड़ों बार आपको इस चीज को समझ में आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से किस साइड की जा सकता है। देखिए, जब अभी तो आपको ये दिख रहा है कि यार ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जब लाइव मार्केट चलेगा तब आप कैसे इसको पहचानोगे? तब आप इसको पहचानेगा एक ही तरीके की, जब आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ लोगे, आपकी आंखों को एक आदत हो जाएगी कि हाँ भाई मैं इसको कैसे रीड करना है, राइट। इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट रहती है। सो ये हो गया हमारे पास नीचे मार्केट, हमें यहाँ तक टारगेट मिला, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट में कुछ खास फिर नीचे आया। अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपके पास जो फॉर्मेशन होता है, इसे कोई वाइट क्रो, और जो आप, हाँ वाइट ब्लैक सोल्जर, ब्लैक क्रो कुछ ऐसे बोलते हैं, थ्री क्रो है ना। चलो इतना नाम याद नहीं है बट ठीक है। तो अब बटा समझ लो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न देखो, नाम याद करने से कोई खास मतलब होगा नहीं, आपको फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए कि मार्केट इतनी बड़ी इतनी बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पे कोई भी नीचे विक नहीं है, ठीक है, और है भी तो बहुत छोटी, तो कितनी पावरफुल कैंडल बनी है, उसके बाद ये कैंडल बनती है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर आया, एंड आपको ये 1 मिनट वेट करना है, एंड यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ तक आया बट वो सस्टेन नहीं करता, मार्केट यहाँ से डाउन, राइट। तो जब मार्केट इतना नीचे आ गया, एंड उसके बाद मार्केट ने फिर से हमें देखा कि इसने इसको, इसकी बॉडी को, देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट एकदम ऐसा नहीं ऊपर कि भाई यहाँ से ऊपर जाना, नहीं, मार्केट अपने आप को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मार्केट के कैंडल यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल थी बट सस्टेन नहीं किया, फिर से मार्केट ऊपर आया बट सस्टेन नहीं किया, फिर वापस आपके पास एक मोराबूजी कैंडल बन जाती है, ठीक है, मोराबूजी मतलब थोड़ी सी कैंडल बची है यहाँ पर, थोड़ी सी विक है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर नीचे, फिर नीचे। अब देखिए यहाँ से ये कैंडल बन रही है, अब ये देखो इस कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, फिर मार्केट ऊपर गया, बट इसने है ना इसके जो लोअर था, प्रीवियस कैंडल की लो था, उसको इसने क्या किया है, रेस्पेक्ट किया है, तो मार्केट अभी भी नीचे ही जाएगा, फिर मार्केट ऊपर आता है, मार्केट यहाँ तक आता है, फिर नीचे तक जाता है, ठीक है। अगर इसके यहाँ पर आप देखो कि इसको भी इसने रेस्पेक्ट किया है, तो इसका गैप देखो, यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आया, ठीक है, देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं था, बराबर पे था मार्केट, यहाँ पे थोड़ा गैप आता है आपका, एंड यहाँ पे थोड़ा सा और गैप आ जाता है, ठीक है, एंड मार्केट में फिर से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे कैंडल क्या दिख रहा है आपको, ऊपर कैंडल दिख रही है, अभी भी आपके पास साफ साफ इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। अब यहाँ पर एक आपके पास क्या हुआ, इनडिसीजन कैंडल हुआ, यहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशन क्लोज की होगी या जो भी किया होगा, तो यहाँ पर आपके पास एक एक पहला सिग्नल मिला, राइट, ये पहला सिग्नल है, यहाँ पे ये पहला सिग्नल है, ठीक है। ये दोनों कैंडल आपको बता रही हैं कि अब कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, दोनों कैंडल आपको क्या बता रही है कि यहाँ पे कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। इसे कंप्लीट कर देते हैं, एंड उसके बाद फिर मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है। तो हमें एक और इंडिकेशन मिला, फिर मार्केट ने अब यहाँ पे देखिए, अब तक कोई भी रेड कैंडल नहीं थी, ग्रीन कैंडल नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा एक आपको बुलिश जोन दिया, फिर मार्केट नीचे लेके आ गए। यहाँ पर क्या बना आपके पास, डबल बॉटम बना, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना, एंड इसने इसको क्या किया, एनगल्फ कर लिया, फिर मार्केट थोड़ा सा इसके हाफ से ज्यादा यहाँ पे होल्ड करता है, एंड मार्केट डन ऊपर, राइट। अब ये तो आप यहाँ भी एंटी निकाल लोगे अपने भाई, इतना भी अगर आपको मिल रहा है तो भी कोई बुरा नहीं है, एंड उसके बाद मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है, तो बट कोई नहीं। अब आपके पास जब ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो पैटर्न है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से कि जब आपको ये कैंडल बने, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस टाइप से एक ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ था, इनडिसीजन हुआ था, तो ये आपको एक अच्छा खासा चीज देगा कि भाई यहाँ से मार्केट में कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो जब आप मार्केट में होंगे तो आपके लिए ये हेल्प करेगा, राइट। एंड मार्केट अगेन इसको सपोर्ट करता है, एंड मार्केट डाउन, एंड फिर से हमारे पास यहाँ पर एक आता है। तो मार्केट क्या करता है आपको पता है, मार्केट इस टाइप से मूव नहीं करता कि आराम, मार्केट लिक्विडिटी गिरा करता है, ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूसली एक हमारे नेगेटिव जोन में चल रहा है, एंड अब भी मार्केट में यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव जोन ही चल रहा है। अब जब तक आपको, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन और जो भी आप ड्रॉ करते हैं, वो अगर ड्रॉ करूं मैं यहाँ पर, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको,
ठीक है, 2 या 3 पॉइंट को समझ लो, राइट। एंड मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया एंड मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, बट अगेन सेलर्स पावरफुल बने एंड मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें कि यहाँ पे कैंडल इसकी कैसी हो रही है, यहाँ पे ये एक बनी है कैंडल, बट यहाँ पर ऊपर फिर से, लेकिन अभी अभी कैंडल बन रही है और 2:30 के आसपास टाइम हो चुका है। तो अभी आपको वेट करना है, अगर आपको बाइंग कंडीशन में जाना है तो आप वेट करना है। और अगर आपको सेल करना है, मतलब जैसे अगर आप ऑप्शन करते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आने का वेट कीजिए। अगर मार्केट यहाँ पर आके फिर से इस टाइप की कोई कैंडल बनाता है, ओके, कुछ आपका इस टाइप का कोई फॉर्मेशन देता है, तो इन दिस केस यू कैन सेल, यानी कि इन दिस केस यू कैन बाय द पुट। ओके, सो गाइस, ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।